अगर ये कमल रहेगा ही नहीं, ये फोटो यहाँ तस्वीरें रहेंगी ही नहीं, तो विशाल पाटिल का वर्चस्व, विशाल पाटिल की हैसियत क्या है? यहाँ चुनाव आ रहा है और विशाल पाटिल ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऑफिस खोल दिया, तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? से कार्यकर्ताओं ने ये टिप्पणी निकालना चालू कर दिया कि अगर सड़क पे चलते किसी राहगीरी को भी अगर रवि व्यास टिकट दे देंगे तो जिला मतलब नगर सेवक चुन के आ जाएगा। हाँ, शिरडी नगर के आसपास में जो नगर सेवक यहाँ पर जो कार्यरत हैं, उन्होंने वो कौन सा काम नहीं किया जो विशाल पाटिल करेंगे या जनता को वो करने का भरोसा दिलाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां शिरडी नगर के पास मौजूद हूं, जहां पर कल भव्य नव्य तरीके से एक भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में बीजेपी की और नरेंद्र मोदी साहब की लहर चल रही है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे साथ विशाल पाटिल साहब हैं, जिन्होंने इस ऑफिस का, इस कार्यालय का आगाज किया है। विशाल पाटिल साहब, मेरे सवाल जो होंगे थोड़े तीखे होंगे, तो ओके? तैयार हूं। आपके जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने जब वो पहली बार नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर में किसको भी टिकट देगी ना, वो चुन के आ जाएगा। तो भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं ने ये टिप्पणी निकालना चालू कर दिया कि अगर सड़क पे चलते किसी राहगीरी को भी अगर रवि व्यास टिकट दे देंगे तो जिला मतलब नगर सेवक चुन के आ जाएगा। तो इस संदर्भ में आप कहाँ स्टैंड करते हो इस एरिया में, शिरडी नगर में, जहाँ पे आपने ये खोला है? आप देख सकते हो कि आप प्रभाग क्रमांक 11 में कहीं पे भी घूम लो तो आपको एक बीजेपी का झंडा या कार्यकर्ता या ऑफिस तो लंबे लंबे तक दिखेगा ही नहीं। यहाँ तक आप उनको बोलोगे कि आप बीजेपी के ज्वाइंट हो जाओ तो जय श्री राम ही बोलेंगे, क्योंकि एक उनका एक बोल सकते हो आप गए 15-20 सालों से शिवसेना का उनमें ऐसा डर या ऐसा पैदा हुआ है ना कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से डरते हैं, लेकिन वो उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी के दिल में उनके, लेकिन जुड़ने से डरते हो ऐसा। इसके लिए मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैंने जो पहले सवाल आपने किया था, आपने उसका सही से जवाब नहीं दिया। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से और एक अच्छा सवाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगा है तब इंसान का एक वर्चस्व है, इंसान एमएलए बनता है, एमपी बनता है, नगर सेवक बनता है। अगर ये कमल रहेगा ही नहीं, ये फोटो यहाँ तस्वीरें रहेंगी ही नहीं, तो विशाल पाटिल का वर्चस्व, विशाल पाटिल की हैसियत क्या है? यहाँ पर इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ। यस, इंडिविजुअली मैं 12-13 साल हो गए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। गए 2017 में मुझे माजी आमदार नरेंद्र मेहता के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी टिकट मिला। वो इसलिए मिला था कि मेरा कार्य था, मैंने लोगों के पीछे समाज सेवा की, मैंने लोगों के रात दिन प्रॉब्लम सॉल्व किए, या ना गटार बनाया ना रास्ता बनाया। मेरे को मालूम था मुझे क्या करना है, लोगों को जॉब पे लगाया, लोगों को एम्बुलेंस या ये सुविधा रहती है जो नेचुरल रहती है उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। इसके लिए मैं तो मानता हूँ कि पार्टी रहना भी जरूरी है, लेकिन मेरा जो कार्य था उसे देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी देने की एक दे दी, मतलब उम्मीदवारी। ये कार्यालय आपने क्यों खोला है? ये कार्यालय खोलने का ऐसा ये था कि मैं कुछ दिनों से पहले से मेरा घर ही मेरा ऑफिस था, मेरा घर ही मेरा ऑफिस था, बिजनेस ऑफिस मेरा ऑलरेडी है, लेकिन लोगों को हर आदमी फेसबुक या सोशल मीडिया से कनेक्टिंग नहीं होता। तो क्या रहता है, आम आदमी भी जाने आने वाला रहता है, वो हमसे मिलता है, उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सब मिलजुल के सजेस्ट करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अभी हाल ही में आपको ऑफिस खुला है, आसपास के लोगों में चर्चा होगी, बात होगी, स्वाभाविक रूप से होगी कि चुनाव आ रहा है और विशाल पाटिल ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऑफिस खोल दिया, तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? रोटी सेकनी रहती तो मैं जब 2017 में मुझे उम्मीदवारी मिली 15 दिन पहले, और मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे सामने जो कैंडिडेट थे उनको मैंने अच्छी सी तगड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन पैसे के जोर पे कुछ इलेक्शन जीत पाए और मैंने अपनी हिम्मत पे, मेरे समाज सेवा पे मैंने कुछ वोट्स लाए। वही वोट्स को कनेक्टिंग करते हुए मेरे जो 3000 वोट्स थे आज मेरे को कंटिन्यू करेंगे ना आप तो 6000 वोट हो गए। मैंने जब हारा इलेक्शन, मेरे प्रेरणा स्थान आमदार नरेंद्र मेहता साहब है, उनसे मैंने सीखा। जब सर भी इलेक्शन हारे थे तो उसी दिन से वो काम पे लगे थे। मैं भी जब हारा था तो लोग मेरे घर के नीचे बैंड वगैरह बजा रहे थे, लेकिन मैं उसी दिन उस उम्मीदवार को कांग्रेचुलेशन किया और वही स्पीड में मैंने काम करना चालू किया। मेरे इतने पत्र व्यवहार रहेंगे कि उतने नगर सेवक ने भी उनका फॉलोअप नहीं लिया रहेगा। मैंने मेरा कार्य किधर भी बंद नहीं किया था। ऑफिस खोलने का मैंने आपको एक मार्ग उपाय बताया था कि हर आदमी सोशल मीडिया से कनेक्टिंग नहीं रहता। हर आदमी को क्या लगता है कि इनके घर पे कैसे जाए या बात कैसे करे, इसके लिए कॉमन आदमी भी मेरे से आके डायरेक्ट कनेक्टिंग हो सकता है अभी ऐसा। इसके लिए मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने अभी बोला कि पैसे के दम पर था वो था और हम लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर किया, उस टाइम से हमने यहाँ पर आके फील्ड पे उतर के काम करना चालू किया, लेकिन यह जो गाले पे आपने अपना ऑफिस खोला है, यहाँ ऑफिस खोल
के भी चुनाव 7-8 महीना जाएगा, तो इसका अगर आप भाड़े पे लोगे तो 10,000 आपको भाड़ा महीने का आएगा। तो कहीं ना कहीं अब आप भी अब थोड़ा पैसे के लाइन पे आ चुके हो। वैसा पैसे के लाइन पे नहीं, अगर कोई समाज सेवा करनी है, 10 लोग भी बैठना है, तो उसमें रेंट और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। कुछ भाप जाता कि है, मतलब पापा की पुण्याई है तो उस पर चल ही जाता है ऐसा। आप अपने आप को यहाँ का उम्मीदवार किस लिए चयन करते हो? आप अपने आप को यहाँ पे सही प्रत्याशी क्यों आप अनुभव करते हो अपने आप को यहाँ पर? मैं जो मेरे क्या मतलब अपोजिशन भी समाज सेवा के उनको भी कम नहीं समझता और नहीं समझता था, लेकिन गए 2 सालों में जो मैं हर उम्मीदवार जो नगर सेवक है उनको अच्छा ही मानता था, क्योंकि वो लोग 10 साल 5 साल नगर सेवक थे। मैं भी पहले मेरे थिंकिंग क्या रहती थी, लोग गटार बना रहे, रास्ता बना रहे, यही समाज सेवा रहती है। लेकिन जब कोविड जैसा महामारी आई तब हमने देखा कि लोगों को जब खाना मांगता था, लोगों को रेमडेसिविर मांगता था, लोगों को ब्लड मांगता था, तब कोई भी नगर सेवक अपने घर से बाहर आने को डरता था। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनके पास पैसा रहता है ना, उनको जिंदगी की बहुत फिक्र रहती है। हमारे सर नरेंद्र मेहता जी ने, उनका कोई डर नहीं था, उनसे हमने प्रेरणा ली। वो जब बाहर घर से निकले तो हम भी घर से बाहर निकले, ना कभी देखा कि किसको अग्नि देना है या किसी का बॉडी लेके जाना है, किसी को ब्लड देना। हम थाना मुंबई तक प्लाज्मा तक लाने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी लगी हुई थी। अच्छा, ये जो शिरडी नगर की जनता है जिसने 2017 में आपको हरा दिया था, ये 2022 में आपको क्यों जिताएगी? और यहाँ शिरडी नगर के आसपास में जो नगर सेवक यहाँ पर जो कार्यरत हैं, उन्होंने वो कौन सा काम नहीं किया जो विशाल पाटिल करेंगे या जनता को वो करने का भरोसा दिलाएंगे? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शिरडी नगर को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे साईं बाबा का बड़ा मंदिर है, साईं बाबा के आशीर्वाद सब पे रहता है। आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, आपने नाम सुना ही रहेगा, और उनसे जो स्टेप चालू हुआ सब मतलब जो भी अभी नगर सेवक है, जो यहाँ पे ये विनिंग पॉइंट है। शिरडी नगर को कमजोर कभी नहीं समझना, ये विनिंग पॉइंट है। यहाँ पे हर किसी को नगर सेवक बनाया गया है। इसके लिए मैं मतलब अब बाकी के नगर सेवक है वो लोग, आप देखोगे हमारे वार्ड से तो कोई नगर सेवक नहीं, सब बाहर के ही है। नवगर गाँव या रात को यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे रात को 10-11 बजे के बाद एम्बुलेंस ही नहीं घुसेगी, या किसी के झगड़े होते हैं तो कोई नगर सेवक को फोन नहीं करना रहता। तो मैं यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल रहता। कोई भी मेरे खिड़की में से आवाज देता, विशाल दादा नीचे आओ, मैं फटक से, मैं हेमंगी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, मैं ऐसा नहीं मैं अकेला समाज सेवा करता, मेरी पूरी फैमिली को ये मतलब समाज सेवा करने का यही है। मतलब यहाँ पे इन्होंने एक चीज यहाँ पे जो बताई वो ये बताई कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा फैमिली है। ऐसा होता है कि जब कोई एक शख्स बाहर जाता है तो फैमिली उस पर टूट पड़ती है, चिल्लाती है, उसको रोकती है, लेकिन यहाँ ऐसा हाल है कि फैमिली नीचे आ जाएगी, बताओ क्या समस्या हुई। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो चुनाव होता है, राजनीति होती है, राजनीति भी कॉर्पोरेट फील्ड के जैसा ही होता है कि हम बड़े पदों को जाना चाहते हैं, बड़े पद पर जाना चाहते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। सॉसर ने या फिर पापलाटो ने या फिर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर है उन सब ने यही बात बोली। लेकिन मेरा सवाल आपसे, एक युवा हैं आप, और यहाँ पर जो है उम्र दराज लोगों का ज्यादा दबदबा चलता है, वो लोग जो शायद चल भी नहीं पाते, और बिल्डिंग चढ़ने की तो दूर की बात है, अभी आपने भी वो बात यहाँ पे बोली। लेकिन अगर कल विशाल पाटिल चुनाव हार जाते हैं तो विशाल पाटिल क्या करेंगे और इस कार्यालय का क्या होगा? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आपको लगता रहेगा ये कार्यालय इलेक्शन के इसके लिए खोला, ये बिल्कुल ही नहीं, मेरी समाज सेवा ऐसे ही चालू रहेगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद के मुंह से मेरी खुद की तारीफ नहीं करना चाहूँगा। मैंने कोविड में जिन लोगों को रेमडेसिविर, खून या जिनको मैंने अग्नि दी है ना, उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ। मुझे कोई अभी मतलब किसी चीज का मोह माया नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। मुझे इतना मालूम गिर गया, कर्म के आगे कुछ नहीं है। मुझे कर्म कमाना है, बस मुझे लोगों की सेवा करनी। मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, मेरा ऑफिस यही चालू रहेगा। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको जिताने की पूरी गारंटी विशाल पाटिल लेता है। मतलब यहाँ पे इस शख्स ने बहुत ही पते की बात बोली है, बहुत ही सजग और समझदारी वाली बात बोली है कि मुझे कर्म करना है, यहाँ पे कोई पद प्राप्त करके मुझे अपनी या अपने परिवार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ानी है, या इनको न या किसी और को भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भेजती है तो वो इसको जिताएंगे, वो उसको सहयोग करेंगे, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। बहुत ही अच्छे विचार हैं। अब ऐसा लगता है कि मानो मीरा भाईंदर शहर में युवाओं के अंदर समझदारी आ चुकी है। अगर ऐसे समझदार युवा रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं
नहीं कि मीरा भाईंदर बॉस्टन बनेगा, वो दिन दूर नहीं कि मीरा भाईंदर की सड़कें अमेरिका की सड़कों को तुलना देंगी, उनको कंपटीशन देंगी। लेकिन आज के लिए विशाल भाई बस इतना ही। अभी देखते हैं कि आपने जितनी बातें बोली है वो सत्य होती है कि नहीं, क्योंकि यह सारी समय के गर्भ में रहेंगी और समय ही इसका प्रमाण देगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम। जय श्री राम।